हेलो क्लास, तो आज से शुरू करेंगे हम नवोदय के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि नवोदय की क्लास, क्योंकि मैं कालापल्ली पढ़ाने जाता हूं तो वहाँ के बच्चे भी चाहते हैं कि उनको नवोदय। तो बच्चों में आप लोगों के लिए नवोदय क्लास भी लाया हूँ। इसमें आपके टॉपिक्स मैथ्स के स्पेशली नवोदय का पूरा सिलेबस आपको डिस्कस करूँगा मैं, नो टेंशन रहिए। बट डिपेंड करेगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भराए तो थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि जो मैक्सिमम अपने पास जो वेटेज है बच्चों का वो हिंदी मीडियम का है, तो हिंदी मीडियम प्रेफर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गणित। अब हमारा गणित जो आया है, गणित बना कहां से? गणित में मेनली 4 चीजें होती हैं, प्लस, माइनस, गुना और भाग, है ना। तो ये गणित बना कहां से, कैसे होगा, क्या होगा? देखो, हर एक चीज की एक शुरुआत होती है, हर एक चीज की एक शुरुआत होती है। वो शुरुआत हुई कहां से? तो हमारे गणित की शुरुआत हुई है अंक से। मतलब गणित का कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी व्यंजक हो, वो शुरू होता है अंक से। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। ये बेसिक क्लास है, अगर ये समझ में आ गया तो चीजें आपको धीरे धीरे सब समझ में आएंगी, क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा रहता है तो चीजें आपको अपने आप अच्छी समझ में आने लगती हैं। तो डिजिट क्या होता है हमारा? 0 से 9 तक होता है। 7, 8, 9 डिजिट। डिजिट जो होते हैं अंक, हिंदी में बोलते हैं हम अंक, अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, जो कि 0 से 9 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बात याद रखना, जो भी सिंगल नंबर होगा, सिंगल नंबर, उसे बोलते हैं डिजिट, अंक। अब 9 के बाद जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 अनंत तक। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं। इस बोर्ड पे हम इतनी संख्याएं लिख दें, हम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक लिमिट तक हम पढ़ सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 खरब, बस खरब, पदम, संख वगैरह, इसके आगे नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमने ऐसे बहुत सारे डिजिट लिख देते हैं, नहीं पढ़ पाएंगे हम। तो हम एक शब्द यूज करते हैं अनंत। तो 0 से 9 तक तो हमारे अंक होते हैं, क्योंकि वो सिंगल डिजिट होते हैं। अब 9 के बाद जो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अनंत तक जो होता है उसे बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे नंबर। ठीक है। अब संख्याएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है सम संख्या, एक होती है सम संख्या। पर सम संख्या से पहले हम शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या, अब सवाल आता है प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर। जिन बच्चों का आज फर्स्ट डे है, घबराना मत, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैथ्स ऐसे होता है, अगर आपको चीजें बेसिकली समझ में आएगी, स्टेप बाय स्टेप आएगा। 1-2 दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं है, इसमें चीजें अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें समस्या जाओगे ना तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आपका बड़े से बड़ा जो मैथ्स का डर रहेगा ना, वो सब खत्म हो जाएगा। प्राकृत संख्या, पहली बात तो हमने देखा अंक। अंक होता है 0 से 9 तक, और वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज भी आएगा, बट क्योंकि गणेश जी का कार्यक्रम है तो ऑब्वियस बात है, तो उसको टेंशन मत देखना। कोशिश रहेगी कि आपको क्लियर आवाज आप तक पहुंचाई जाए, तो आप एंजॉय करिए मैथ को। अंक, सबसे बात होता है 0 से 9 तक होते हैं हमारे अंक। अंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक 1 डिजिट का नंबर होता है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे अगर गिनते जाओ अनंत तक, उसे बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या। अब संख्याएं भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक संख्या होती है प्राकृत संख्या, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे हमारी गिनती होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनंत तक, उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। अनंत तक चली जाएगी ये संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें ऐसा पूछा जाता है, आपके 5th क्लास में भी पूछेंगे, आपको शायद आपके बोर्ड के जो एग्जाम रहेगा उसमें भी पूछा जा सकता है कि जो छोटी छोटी प्राकृत संख्या होती है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर।
तो वो होता है 1। क्यों होता है छोटा है? क्योंकि इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है, सबसे छोटी संख्या यही है, इसलिए इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। अब इसमें एक कमी दिख रही होगी आपको, क्या कम है? शून्य। तो अगर शून्य नहीं होगा तो ना हम 10 बना सकते हैं, ना 20 बना सकते हैं, ना 30, ना 40, ना 50, 100, 200, 1000, मतलब शून्य से बनने वाली संख्या कोई सी भी हम बना नहीं सकते। अगर हम इसमें शून्य लगा दें और 1, 2, 3, 4 बाकी संख्या वैसी की वैसी लिख दें, शून्य लगा दिया, बाकी की संख्या वैसी की वैसी लिख दें अनंत तक, तो इस संख्या को बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इसे होल नंबर। होल नंबर, इसका नंबर्स भी बोलते हैं, नंबर्स की जगह। तो होल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्या में अगर हम 0 लगा दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। अब अगर आपसे सवाल करें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो क्या होगी? शून्य। वेरी गुड, 0। ठीक है। अब आपको एक और चीज दिख रही होगी, इसमें एक और कमी है, हमारे पास ये प्लस की संख्या तो है पर माइनस की संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 0 के बाद इधर ये हमारी प्लस की संख्या हो गई, कहां तक? अनंत तक। और इधर वैसे -1, -2, -3, -4 अनंत तक। तो इसे बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक होता है ना, क्योंकि जब हम मैथ्स को पढ़ेंगे ना, हर एक चीज, अभी आप 5th क्लास में हो, आप नवोदय का एग्जाम दोगे, मैं हर बार मैं अंक शब्द यूज करूंगा, सम संख्या शब्द यूज करूंगा, इवन नंबर यूज करूंगा, नेचुरल नंबर यूज करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो चीजें आपको बेसिक, जैसे अनाराम हम पढ़ते हैं, मात्राएं पढ़ते हैं, 12 खड़ी पढ़ते हैं, फिर 2 अक्षर के शब्द सीखते हैं, फिर 3 अक्षर के बिना मात्रा वाले, ऐसा ऐसा करके हम हिंदी सीखते हैं। बस वैसे ही मैथ्स का है। मैथ्स को अगर हम सीक्वेंस में समझ गए हैं, बेसिक से लेकर समझेंगे, बड़ा आसान है। मैथ्स इतना इजी सब्जेक्ट है कि अगर आप चाहो तो आप दिनों दिन तक मैथ्स करो, आपको बोरियत नहीं लगेगी। बाकी अगर आंसर क्वेश्चन याद करोगे तो बोरिंग लगता है। तो पूर्ण संख्या समझ में आई, जिसमें प्लस के नंबर्स भी होते हैं 0 से लेके अनंत तक, जिसमें माइनस 0 से लेके माइनस के भी अनंत तक होते हैं। इस संख्या को बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, पूर्ण संख्या। अब एक और संख्याएं आती है इसमें, जैसे ये समझ में आया। एक आता है अब इसमें, जैसे तो सम संख्या की शुरुआत करते हैं हम। अब होता है सम संख्या। पता है सभी को सम संख्या क्या होती है? सम संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स ऐसी संख्या जिसके अंत में, ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक, आया ध्यान? अंतिम अंक, अंक मतलब एक डिजिट, अंतिम अंक। संख्या समझ में आया? मैंने बोला सम संख्या। और संख्या क्या? 0 से 9 तक अंक होते हैं, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अनंत तक चले जाओ, वो होती है हमारी संख्या। संख्याओं में भी अलग अलग होती है। एक होती है प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, जिसकी शुरुआत 1 से होती है अनंत तक। अगर इसी नंबर्स में हम अगर 0 ऐड कर दें तो ये बन जाएगी हमारी पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर। अगर इसमें माइनस के नंबर्स भी ऐड कर दें, माइनस के नंबर, तो वो हमारी बन जाएगी पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर्स नंबर। अब होती है हमारी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या, मतलब
ऐसी संख्या जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वहां संख्या क्या होगी? सम संख्या। एग्जाम्पल, जैसे मान लो 10, 22, 34, 86, 82, 76, 100, 124, 148, 56, etc। ये सारी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं। क्यों है? क्योंकि इनका अंतिम अंक, ये शुरुआत का अंक है, ये क्या है? अंतिम अंक है। ये शुरुआत का अंक है, ये अंतिम अंक है। ये शुरुआत का अंक है, ये अंतिम। हमने क्या बोला? ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब इनमें से कोई एक है। या तो 0 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 या 8। अब देखो इन सबके अंत में, इसमें 6 है इनमें से एक अंक, इसमें 8 है एक लास्ट अंक। या अंतिम अंक की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं होगा अगर उसमें मान लो 141 है तो आप बोलोगे कि इसमें 4 है। नहीं, हमने बोला अंतिम अंक, लास्ट का। अगर लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर एक है तो वो क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। समझ में आया ये सम संख्या क्या होती है? अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक, और अंक क्या होता है? जो एक डिजिट का होता है, और हम भी वही बोल रहे हैं, अंतिम अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। देखो इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, 4, 0, 6। पर अगर हम मान लो ये लिख देते 13, ये सम संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। क्योंकि अगला जो टॉपिक है हमारा विषम संख्या है। अगला देखते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है? इंग्लिश में बोलेंगे ओड नंबर। ओड नंबर। आ जाओ, हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। विषम संख्या, ओड नंबर। इधर देखो, सेम ऐसा कैसे? ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक क्या हो? 1, 1, 3, 5, 7, 9। 9 में से कोई एक हो। तो उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक, देखो यहां पे अंक क्या था? 0, 2, 4, 6, 8 था। यहां पे 1, 3, 5। जो यहां से बचा, जो 0 से 9 तक, हमने 0 को ले लिया इवन में, 2 को ले लिया, 4 को, 6 को, 8 को। बचा क्या? इवन नंबर में हमने 0, 2, 4, 6, 8 को ले लिया सम संख्या बनाने के लिए। तो बचा क्या? 1, 3, 5, 7, 9। और हमने भी तो यही बोला कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, अगर मान लो यहां पे 1 होगा तो ये क्या होगी? विषम संख्या। मान लो यहां पे 5 है तो ये क्या होगी? विषम संख्या। और अगर यहां 4 है तो सम संख्या। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में लिख देता हूं यहां पे। एग्जाम्पल, मान लो 101, ये क्या है? विषम संख्या। 205 विषम संख्या। 133, 455, 791, 999। दिस इज कॉल्ड ओड नंबर्स। ये क्या कहलाएंगे? ओड नंबर्स, विषम संख्या। क्या इतना समझ में आया? देखो शुरुआत कहां से हुई? अंक से। अगर आप कोई सी भी संख्या जोड़ते हो, गुना करते हो, भाग करते हो, तो आप अंकों से ही संख्या बनाते हो। आप अंकों से जोड़ने की संख्या बनाओगे, माइनस करने की मतलब सब्सट्रैक्शन वाली, डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन वाली। तो सारी संख्या आपके अंकों से ही बनती है।
अब संख्याओं के प्रकार होते हैं, जैसे एक संख्या क्या होती है, 10 11 12 13 14 15 से लेकर अनंत तक, ठीक है। उसके बाद प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे हमारी गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 से कहां तक, अनंत तक। और आपको अक्सर ये क्वेश्चन आएगा, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1। अगर इस नेचुरल नंबर में हम 0 लिख दें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या को इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। अब यहां पूछ सकता है वो आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। अब यहां पे प्लस वाली संख्या तो हमारे पास आ गई, पर माइनस की संख्या कहां है, तो माइनस की संख्या के लिए हमने एक संख्या और बनाई, जिसे बोलते हैं इंटेजर्स नंबर। इंटेजर्स में मतलब इसमें 0 से लेकर अनंत तक प्लस की संख्या होगी, और एक तरफ 0 से लेकर माइनस में अनंत तक संख्या होगी। समझ में आया इतना। इसके बाद अब आती है हमारी सम संख्या। ये कहां काम आएगी, इस सम संख्या में हमेशा 2 से भाग जाता है। सम संख्या में हमेशा 2 से भाग जाता है। अगर किसी संख्या में लिखा है 450 तो इसमें 2 से भाग जाएगा, बट अगर हम यहां पे लिख देते हैं 453, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, 3 है। क्या 3 को डिवाइड कर सकते हैं हम, कर सकते हैं, पर पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। एक बार भाग जाएगा और एक बच जाएगा, फिर एक में क्या 2 से भाग जाएगा, वो संख्या डेसिमल में बन जाएगी, है ना। वो डेसिमल हमारा एक टॉपिक है आगे का, बट अभी हम बात करते हैं बेसिक की। तो जो सम संख्या रहेगी उसमें 2 से भाग जाएगा। और इसी प्रकार अब इसके बाद 2 प्रकार की और संख्याएं होती हैं, एक होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल नंबर। डिविजिबल मतलब ऐसी संख्या जो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है, ऐसी संख्या जिसके भागित, जो जिसमें भाग चला जाए, पर जिसके भाग जाएंगे 2 से ज्यादा, मतलब ऐसी संख्या जिसमें 2 से ज्यादा बार भाग दिया जा सकता है। जैसे मान लो 4 है, इस 4 में 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। इस 4 में 1 से भी भाग चला जाएगा, इस 4 में 2 से भी भाग चला जाएगा, और इस 4 में 4 से भी भाग चला जाएगा। समझो इधर एक संख्या होती है हमारी भाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं हम डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नाम से पता चल रहा है, डिविजिबल मतलब डिवाइड, जो डिवाइड हो जाए। भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाए। समझ में आया, भाज्य संख्या जिसमें भाग चला जाए, डिविजिबल नंबर। पर वो संख्या कैसी होगी, उस संख्या में 2 संख्याओं से ज्यादा बार भाग जा सकता है, मतलब उसमें 1 से भी भाग जाएगा, 2 से भी मतलब जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, 4 5 10 संख्या भी हो सकती है। जैसे मान लो 100, इस 100 में 1 से भी भाग जा सकता है, 2 से भी भाग जा सकता है, 4 से भी भाग जा सकता है, 5 से भी भाग जा सकता है, फिर 10 से भी, 20 से भी, 25 से भी, 50 से भी और 100 से भी। तो मतलब कितनी, 2 संख्याओं से ज्यादा बार भाग गया। और अगर वो संख्या, अगर कोई भी संख्या में 2 से ज्यादा बार भाग जाता है तो वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल नंबर। एक और नंबर होता है जिसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या, नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य। क्या हो सकता है इसका मतलब, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है प्राइम नंबर, कोई बताएगा मुझे? चलो मैं बताता हूं। अभाज्य नाम से पता चल रहा है, ऐसी संख्या जिसका भाग नहीं जाएगा, जिसमें अभाज्य, अभाज्य जिसमें भाग नहीं जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसी संख्या में मात्र 1 से और उसी संख्या से भाग जाता है। सुनो, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें 1 से वह उसी संख्या से भाग जाता है। समझ में आया? मैंने जो बोला समझ में आया? आ रहा है पक्का? देखो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2,
इस 2 में एक तो 1 से भाग जाएगा और 2 से भाग जाएगा। इसके अलावा किसी संख्या से भाग जा सकता है क्या इसमें? 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 3 में एक तो 1 से भाग जाएगा और 3 से। और हमने भी क्या बोला कि प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या होती है, जो अभाज्य संख्या होती है, जो प्राइम नंबर होता है, वहां संख्या होती है जिसमें भाग केवल एक संख्या से जाएगा या उसी संख्या से जाएगा। जैसे मान लो अगर हम यहां पे ले लेते 10, ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या? भाज्य। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा और 10 से भी। हमने भी तो वही बोला कि अगर 2 संख्या से ज्यादा बार अगर भाग जाता है किसी संख्या में तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। और अगर उस संख्या में एक व उसी संख्या से भाग जाएगा, एक जो हमारा एक सबसे छोटा अंक होता है, 1 से और उसी संख्या से भाग जाता है तो वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। अब देखो बताता हूं एग्जाम्पल के तौर पे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखो एग्जाम्पल से, जैसे सबसे छोटी होती है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 1 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा और 9 से। यहां तो 3 भागित हो गए, 3 संख्याओं से भाग दे सकते हैं, तो 9 तो नहीं होगा। लेकिन 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा और 15 से भी। ये तो 5 संख्या हो गई, है ना। फिर 17 के बाद 19 आएगा, 23 आएगा, 29 आएगा। इस प्रकार से वो हर संख्या आएगी जिसमें भाग नहीं जाएगा। क्या इतना समझ में आया? लिखना है? लिखना है किसी को? नहीं लिखना है? चलो अब आगे के सवाल करते हैं। लिखना है? लिखो। अंक देख लिया हमने, संख्याएं देख ली, संख्याओं के प्रकार देख लिए, सम संख्या देख ली, विषम संख्या देख ली, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब देखते हैं कि हम देखो संख्याओं को काउंट करते हैं, हम गिनते हैं। वो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये तो सभी को आता होगा। इससे इकाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक नंबर पे इकाई, एक नंबर पे, 2 नंबर पे इकाई, दहाई, 2 नंबर पे। जब 1 नंबर पे तो इसमें 1 का ही गुना होगा। ये 2 नंबर पे तो इस 1 में 2 डिजिट का मतलब 2 अंक का गुना होगा। इकाई बोलते हैं तो 1 अंक का गुना। दहाई नंबर पे तो इसमें 10 का गुना। सैकड़ा तो इसमें क्या होगा? 3 अंक से गुना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इससे क्या बोलेंगे? 43 करोड़ 25 लाख 23,716। 716, ठीक है। इकाई स्थान पे तो 1 से गुना होगा, दहाई स्थान पे, ये दहाई स्थान पे तो 10 से गुना होगा, सैकड़ा स्थान पे तो 100 से गुना, ये हजारवें स्थान पे तो 1000 से गुना, ये 10,000वें स्थान पे तो 10,000 से गुना, ये लाख, ये 10 लाख, ये करोड़। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं हम? ये 10 करोड़। आप समझो, देखना ये हमने क्यों किया? क्योंकि अगला हमारा आएगा स्थानीय मान। नाम से पता चल रहा है स्थानीय मान क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ संध्या। सर स्थानीय मान वो जैसे 1 का स्थानीय मान है 1।
हाँ सही बोल रहे हो, सर ये हमको स्कूल में समझा दिया। वेरी गुड। इसका स्थानीय मान कितना होगा? सर सर 3000। 3000, वेरी गुड, समझ में आया? स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब वो कौन से स्थान पे है, वो इकाई स्थान पे, दहाई स्थान पे, सैकड़ा पे, हजार पे, 10,000 पे, लाख पे, 10 लाख पे, करोड़ पे, 10 करोड़ पे। वो जिस स्थान पे होगा उस संख्या से उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने किया है, वो इकाई स्थान पे तो 1 से मल्टीप्लाई किया, वो दहाई स्थान पे तो 10 से मल्टीप्लाई किया, सैकड़ा पे है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, हजार पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 पे तो 10,000 से मल्टीप्लाई। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे ना तो वैल्यू यही आएगी। आपसे कैसे पूछेगा? वो पूछेगा आपसे कि 3 का प्लस वैल्यू क्या होगा। इस 3 का अंक 3 का प्लस वैल्यू, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 3000। वो पूछेगा आपसे कि इस 2 का अंक 2 का, पर यहां पे हम दो अंक है, तो बताओ कैसे पूछेगा, मैं बताता हूं। वो ये बोलेगा कि अंक 4 का प्लस वैल्यू क्या है? 4 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 करोड़ का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस अंक 4 की क्या हो जाएगी? प्लस वैल्यू। पर आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा वो, पता है कैसे पूछेगा? वो आपसे पूछेगा कि अंक 2 की प्लस वैल्यू का अंतर बताओ। अंक 2 की प्लस वैल्यू का अंतर, नहीं मैं समझ में आया? अंक 2 का स्थानीय मान का अंतर बताओ। मतलब जैसे इस 2 का अंक, पहले हम हमेशा ज्यादा में से कम घटाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं कि छोटी संख्या में बड़ी? तो इसमें से बड़ी कौन सी होगी? ये वाला 2 कि ये वाला 2? पहले वाला। तो पहले वाले 2 को लिखेंगे पहले हम 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें से क्या करेंगे हम? इस 2 वाले अंक को घटा देंगे। कैसे? इस 2 को लिखेंगे यहां पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 2 3 4। क्यों लिखी 4 0? क्योंकि इसके बाद 4 अंक थे। अब इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0 में 0 0। ये 10 में से 2 गया 2, 8, ये 9 बचा, 9 ऐसा कैसे ही, और ये कितना बचा? 1। ये आंसर रहेगा। आपसे ऐसे पूछेगा वो, एक बार और समझो। वो बोलेगा आपका स्थानीय मान बताओ। अंक 2 का स्थानीय मान, एक सवाल तो ऐसे पूछ सकता है कि अंक 3 का स्थानीय मान बताओ, तो अंक 3 का स्थानीय मान 3000 होगा। और पूछेगा अंक 6 का स्थानीय मान बताओ, तो 6। अंक 1 का स्थानीय मान 10। अगर यहां पे 4 होता तो 40 हो जाता, अगर 9 होता तो 90। कैसे हो जाता? 9 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाता। एक तरीका तो ये पूछेगा। जैसे एक सवाल और समझो। अंक 9 का स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो यहां पे 2 अंक है, दोनों का स्थानीय मान देखेंगे और बड़ी संख्या जो रहेगी उसमें से छोटी संख्या का माइनस कर देंगे। आया समझ में? पलक, वो बोल रहा है आपको अंक 9 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। पहले तो इसका बड़ी संख्या का निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 90,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये हो जाएगा 90,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो जाएगा 900। 90,000 में से 900 माइनस करेंगे 0 0। 10 में से 9 गया 1, ये बचा 9, ये बचा 8। यही हमारा आंसर है। ये हो गया स्थानीय मान। अब यहीं पर एक मान और होता है जिसे बोलते हैं हम जाति मान। हाँ बताएं इसे कि 1 2 सवाल इसमें और समझाऊं। आ गया ना? चलो, जाति मान में कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है, उसमें तो ज्यादा कोई नाटक नहीं रहेगा। पर वो आपसे ये पूछेगा, देखो जाति मान क्या होता है। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, इंग्लिश में फेस।
क्या होता है जातिमान? बहुत ही सिंपल है, वो बताए क्या बोलेगा 9876 का जाति, इसमें जातिमान, तो इसमें जातिमान बता ही नहीं सकते। देखो वो आपसे पूछेगा जातिमान बताओ इसका, और वो आपको अंकों में देगा, ऑप्शन देगा आपको। ए में दे दिया उसने 3, 5, 8, 7, बी में दे देगा वो 9, 8, 6, 7, सी में दे देगा वो 2, 3, 8, 7, डी में दे देगा 9, 8, 5, 4। कितना आसान है। वो ये बोल रहा है जातिमान 9, 8, 7, 6 का जातिमान, मतलब सेम बता दो, अंक बता दो, अंक। जैसे अंक है, फेस मतलब जस्ट चेहरा, दर्पण में दिखाते हैं ना, फेस मतलब चेहरा, फेस वैल्यू मतलब उसकी सेम वैल्यू बता दो आप। तो 9, 8, 7, 6 इन चारों ऑप्शन में देख लो, जिसमें 9, 8, 7, 6 है वही क्या है? फेस वैल्यू है। कितना इजी है। कौन सा वाला है? समझ में आया? इजी है, पर सवाल वो नवोदय में इस प्रकार के बहुत कम पूछता है। वो सवाल कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूं। ये इतना समझ में आया? इसको रफ करें। संध्या को नींद आने लग गई। अब देखो सवाल किस प्रकार के पूछेगा वो आपसे। नैतिक रोटी बन रही है, रुक जाओ। जैसे इसमें एक सवाल बोला है, इसको करके देखते हैं कि संख्या 50 या 50,48,563 में अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या है? अंक 5 स्थानीय मान का अंतर बताना है इसमें। किसका? कितना इजी है। पहले इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशमलव, 6 डिजिट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस 5 का 2 0 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तो स्थानीय मान का आंसर हो गया। इस प्रकार से पूछेगा। ये समझ में आ गया ना? फेस वैल्यू का आ गया। चलो अब आपको बताता हूं मैं एक्चुअल में सवाल क्या पूछेगा वो आपसे। देखो आपसे ऐसे भी सवाल नहीं पूछेगा, या पूछ भी सकता है। आपके 5th क्लास में ऐसे सवाल जरूर पूछेगा वो आपसे कि भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। अंकों में दिया उसने। चलो आप बताना क्या लिखेंगे इसको। 9, 5, 8, 7, 6। इससे ये अंकों में याद रखना। शब्दों में कैसे लिखेंगे? काउंटिंग करके। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 95,876। या तो वो आपको शब्दों में दे देगा, अंकों में पूछेगा, या फिर अंकों में दे देगा, शब्दों में पूछेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। इनको गिनना वो आपसे पूछेंगे। इंग्लिश मीडियम से हो गया आप लोग? हिंदी है ना? बहुत तो बहुत बढ़िया। वो आपसे पूछेगा इनको शब्दों में लिखो, तो आसान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 95,876। अगर इसको बोल के बताओ, इसको क्या बोलेंगे नैतिक? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख। 1,0871। हाँ, 1,0871। उसका गणित छोड़ो, उसका तो उसका गणित मतलब उसने खुद ने बनाया। देखो आप सवाल देखो किस प्रकार के आते हैं। देखो ये तो ऐसे पूछ रहे हैं वो, अंकों में लिखिए 70,364 लिख सकते हैं, शब्दों में दिया है। और संख्या 5 9 सबसे अधिक स्थान। चलो अब ये बताना इसमें 5 9 संख्या 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? 5 का। स्थानीय मान समझ में आ रहा है? जो ज्यादा आगे होगी उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा। पर अगर वो बोलता है फेस वैल्यू की 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। समझ में आ रहा है? क्यों? उसको तो दर्पण दिखाना है। 5 के लिए 5, 9 के लिए 9। कोई चेंज थोड़ी होगा। हम हाथ की जगह पैर थोड़ी दिखता है, हमारा मिरर में क्या दिखता है? हाथ ही दिखता है। आपका मार्कर ऐसा हो सकता है कि ये हाथ उल्टा दिख जाएगा, आपका चेहरा उल्टा नहीं दिखता है।
आपके कान उल्टे हो जाते हैं सिर्फ, नहीं समझ में आया? आपका सीधा हाथ उल्टा हो जाता है, उल्टा हाथ सीधा हो जाता है। पर रहते तो आप ही हो ना, वो उल्टा नहीं होता है। टिंकू अगर आईने में देखा तो अनन्या नहीं दिखेगी, उसमें टिंकू ही दिखेगा, है ना भाई? चलो ये सवाल समझ में आया। अब एक्चुअल में जो सवाल आएंगे वो देखना, बहुत ही आसान है। अब हमने समझा है ना, देखना आप लोग फटाफट आंसर करोगे। ऐसा सवाल नहीं, मैं बोल रहा हूं बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है। सुनना ध्यान से, बड़ी से बड़ी मतलब इन 5 अंकों की सहायता से आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या बनानी है और उनका अंतर देना है। तो बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, देखो 5 अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकों की संख्या जो अंक 0, 3, 6, 7, 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए, मतलब इसमें से कोई से भी अंक दोबारा नहीं लाना है आपको। इन्हीं 5 अंकों की सहायता से आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी छोटी और उनका अंतर करना है। तो अच्छा बताओ मेरे को, हम हमेशा बड़ी संख्या में से माइनस करते हैं कि छोटी संख्या में से करते हैं? तो अब इस संख्या की बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? हाँ, सबसे पहले लिखेंगे बड़ा अंक। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर लिख देता हूं 3, 0, 6, 7, 8 या 9 और यहीं पे लिख देता हूं मैं 6, 7, 0, 3, 9, यहीं पे लिख दिया 9, 7, 6, 3, 0, बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये क्यों है? क्योंकि पहला अंक बड़ा है, ये 3 से 6 बड़ा है, मतलब इस संख्या से ये बड़ी संख्या है और इस संख्या से ये बड़ी संख्या है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। जब भी आपको किसी अंकों से बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखो। आया सवाल में अंक? अगर अंक की समझ नहीं होगी संख्या कहां से बना लोगे? तो अंकों को समझना जरूरी है, संख्या का प्रकार समझना जरूरी है, उन संख्याओं को कहते क्या है वो समझना जरूरी है। और जब धीरे धीरे चीजें आती है ना तो आप सवाल नहीं करते हो, सवाल आप ऐसे बोलते हो, उसका आंसर यह आएगा सर। क्यों? क्योंकि आप ऑरल करने लग जाते हो। मैथ्स आज भी मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूं तो कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूं, फट 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 मुंह से कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस की है इतनी। हमारे समय में आपकी तरह मोबाइल वगैरह बिल्कुल नहीं। आज भी कैलकुलेटर में बाद में यूज करता हूं, पहले खुद का माइंड यूज करता हूं। कुछ चीजें कैलकुलेशन करते हो ना, मल्टीप्लाई वगैरह, जोड़ना हो गया, गुना भाग डिवीजन, आज भी मैं वैसे ही करता हूं। और अधिकतर लोग क्या करते हैं? मोबाइल में, नहीं तो कैलकुलेटर में। तो आप अपना ब्रेन को तो कर ही नहीं हो, इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे जब आप इसमें मेहनत करोगे? ठीक है, तो समझ में आया? उसने बोला है कि आपको 0, 3, 6, 7, 9 अंकों से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, पर कोई भी अंक क्या होना चाहिए? दोबारा यूज नहीं होना चाहिए। तो जब भी हमें किसी अंकों से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनानी होती है तो सबसे पहले बड़े अंकों को लिखेंगे। तो 9, 7, 6, 3, 0, ये तो हो गई हमारी कौन सी संख्या? बड़ी से बड़ी। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हमारी ये बड़ी संख्या हो गई। पूरा लिख दें? हाँ चलो, बड़ी से बड़ी। अब हमें बनानी है छोटी से छोटी। अब एक बात बताओ, हम कैसे लिखेंगे? 0, 3, 6, 7, 9। क्या ये संख्या सही है? पलक क्यों नहीं है? पलक छोटी तो बनाई हमने, जैसे बड़ी संख्या में हमने सबसे बड़ा अंक लिखा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या में भी तो 0, 3 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अगर हम ऐसे लिखेंगे ना तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आपने 10 के आगे कुछ भी लिख दिया, 10 के आगे कितने 0 लगा दो आप, 1000 0 लगा दो, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें तो उसको 5 अंक की बनानी है, अगर इसकी यहां लिख देंगे तो उसको कोई वैल्यू नहीं है, 4 अंक की बन गई, गलत कर दिया हमने, तो कर ही नहीं सकते। तो 0 को कभी भी क्या करोगे आप? जो सबसे छोटा अंक होगा उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद 0 को लिखो।
यहां लिखेंगे 3, यहां 0। अब ये हो गई मेरी बड़ी से बड़ी संख्या इधर, और ये हो गई मेरी छोटी से छोटी संख्या। अंतर कर दो मतलब माइनस। 9 में से 10 में से 9 गया 1, ये 2 बचा क्योंकि एक कैरी दे दिया उसने। तो टिंकू ये 10 है कि 0 है? 0 में से 9 चल जाएगा ना। 0 में से 9 गए कितने बचे? तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इस 3 से एक कैरी ले लेंगे। तो एक कैरी लिया तो ये हो गया 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, ये हो गया 2। अब 3 में से ये 1 चला गया तो कितने बचे? 2। क्या 2 में से 7 जाएंगे? तो क्या करेंगे, इस 6 से 2 एक कैरी ले लेंगे, 12 हो गया। 12 में 7 जाएगा 5, ये बचा 5। 5 में 6 जाएगा क्या? तो हम क्या करेंगे, 7 से एक और कैरी ले लेंगे। तो 7 से 1 ले लिया तो 5 था, 15 हो गया। 15 में 6 गया 9, ये 6 बचा। 6 में 0 जाएगा तो कितना बचेंगे? 0। 6 में 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 में 0, 6 में 0 जाएंगे 7 बचेंगे। ये 6 तो 6 में 0 जाएंगे तो बचेगा 6। ये हमारा क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। 9 में 3 जाएगा 6, और यही क्या रहेगा हमारा। आपकी बुक में जाके देखना, ये सवाल करके देखना, मजे आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतना इजी गणित है, बहुत है, पर समझ में आएगा तो। सर नवोदय पूरी बुक में सबको सबसे अच्छा लगा पर्यायवाची तो इजी है। उसके बाद इमेज तो और आसान है। गद्यांश इमेज इतने आसान है, आपको 1-2 बार समझाया ना मैंने बोर्ड पे। आप बोलोगे सर मजा आते हैं, आप है ना बोलोगे मैथ से ज्यादा हम तो इमेज कर लेंगे। आप इमेज और हिंदी तो खुद से कर सकते हो, मैं 1-2 बार आपको क्लास में समझा दूंगा, 1-2 बार वीडियो भी अपलोड करूंगा उस चीज को लेके। पर पहले तो मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का थोड़ा लेंथी है और थोड़ा सा वो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते हैं। स्कूल में भी सिलेबस को पढ़ाया जाता है, उस शायद बेसिक चीजें बहुत कम बताई जाती है, क्योंकि उनको सिलेबस पूरा करना होता है। तो इसलिए अब यहाँ पे देखो, ये सवाल समझ में आया और यही आंसर है। अगला सवाल है, चलो ये तो आप ही बता दोगे, वो तो अपन कर चुके हैं कि संख्या 58,000 छोड़ो, वो तो नहीं। इसमें सवाल है 5,84,000। एक सवाल है 84,356। सवाल सुनना एक बार। संख्या इधर, संख्या ये संख्या है हमारी, संख्या 5,84,356 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। अब उसने अंतर नहीं पूछा, उसने योग पूछा। तो पहले तो इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 5 डिजिट है तो 5 0। उसने बोला 5 का योग, 5 अंकों के स्थानीय मान का योग। यहां पे भी क्या हो जाएगा? 50। योग मतलब जोड़ दो, 0 5 0 0 0 5, और यही क्या है? ध्यान सुनना एक बार, सवाल क्या बोलो। संख्या 5,84,356 के में, संख्या 356 में 5 अंक के स्थानीय मानों का योग बताओ। योग मतलब होता है जोड़ो, और अंतर मतलब होता है माइनस करो। समझ में आया इतना? अगला सवाल देखना। निम्न में से कौन सा कथन, वो भी छोड़ो, हाँ चलो ये बताना आप लोग, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि 0 क्या है? 0 सम संख्या है, 0 विषम संख्या है, 0 भाज्य है, कि ना तो 0 सम संख्या है ना 0 विषम संख्या है। कौन सा वाला कथन सत्य है? ये, क्योंकि भाई साहब जब तक संख्या, कोई सी भी संख्या में आप 0 नहीं लगाओगे वो सम संख्या बनेगी नहीं। 0 ना सम संख्या है, ना विषम संख्या है, ना भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती है अगर उसके आगे अंक नहीं लगाओ। तो 0 रुपए लेके जाके तुम दुकान पे जाके सामान लाख बता दो, जब तक आप उसके आगे 1 नहीं लगाओगे 10 नहीं होगा, और 10 नहीं होगा तो 10 वाला बिस्किट का पैकेट नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो अनन्या से कौन लड़ेगा? टिंकू। अनन्या से कौन लड़ाई करेगा? ये बहुत करता है लड़ाई, अनन्या नहीं। नहीं कहा, अनन्या सीधी पड़ जाती है, पर वो चलो आगे देखो। एक सवाल और, आज एक सवाल और देख लो, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे आपकी। एक सवाल है 5 अंक की बड़ी से बड़ी
तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो। ध्यान सुनना, 5 अंक की बड़ी से बड़ी, सभी को पता है, आप लोगों को पता है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99, छोटी संख्या 10, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की। इस प्रकार से हम अगर 4 अंक की तो 9 बार 4 या 4 बार 9 और 0 उतनी बार कम हो जाएगा, मतलब उसमें छोटी छोटी संख्या में। अब सुनो, उसने बोला है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, मतलब सभी अंक अलग अलग होना चाहिए। अब भाई साहब, हमने भी इससे पहले भी अंक का यूज किया था, तो हम कैसे बनाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या? सबसे पहले लिखेंगे 9, फिर 8, 7, 6, 5, ये हमारी होगी सबसे बड़ी। उसने क्या बोला है पता है? अंक अलग अलग होना चाहिए, और अगर अंक अलग अलग नहीं होंगे तो सवाल ही क्या हो जाएगा? गलत। अब छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो मैं क्या करूं? उल्टा कर देता हूं, यहां लिख देता हूं 0, 1, 2, 3, 4, बन गई हमारी संख्या। सही है? क्यों संध्या? सही है? क्यों? सर ये 0 इधर आता है। हाँ, तब वो सही होगी। ये क्या हो जाएगा? 0 इधर आ जाएगा। ये 0 इधर आ जाएगा। और उसने बोला कि इनका माइनस। पलक समझ में आ रहा है? उसने बोला है कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 ही अंक की छोटी से छोटी संख्या, पर अंक क्या सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। उनका अंतर बताओ। बस लिख दिया, बड़ी से बड़ी संख्या बना दी, छोटी छोटी संख्या माइनस कर दो। कितना आसान है। इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 5 में 4 जाएगा 1, 6 में से 3, 3, 7 में 2, 5, 8 में 0, 8, 9 में से। अब तो हमारा टिंकू भी कर दे, इतना सवाल हो जाए, है ना? बस ऐसे ही सवाल आएंगे आपको, पर आपको समझना पड़ेगा बस। ठीक है? समझ में आया? तो ऐसे रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसके 10-12 क्वेश्चन और आपको समझा देंगे, है ना? जैसे वर्चुअली कल आपका लास्ट डे रहेगा, जिसमें आपको ये वापस के क्वेश्चन बचेंगे कुछ, इसके क्वेश्चन समझ लेंगे एक बार, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आना कल आप लोग फिर। ये सब